के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CGPAT एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया है, इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में BSc एग्रीकल्चर में कितने नंबर कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी, OBC, SC और ST कैटेगरी वाले में कितने मार्क्स और कितने नंबर में आपका जो है रैंक में सिलेक्शन होगा। ये सब कुछ आपके कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले सीटों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में BSc एग्रीकल्चर PAT के लिए जो है 2703 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर करने के लिए टोटल सीटें। साथ ही आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर के लिए टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस कितना होता है, और काउंसलिंग जो है PAT का काउंसलिंग किस तरह से किया जाता है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि सब कुछ आपके काउंसलिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा। साथ ही आपको बताऊँगा कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बीच में कैसे होगा, और वो भी लिमिटेड सीट है 2703, जिसमें आपका 10, 20, 30, 40, 45, 50 नंबर वाले स्टूडेंट हैं, 65 नंबर वाले स्टूडेंट हैं। तो इनका सिलेक्शन जो है किस तरह से होगा, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी दूंगा कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। और साथ ही आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर की कुछ रियलिटीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ सच बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में आगे चलकर अगर पता चलेगा तो आप बहुत देर हो जाएगा और बाद में आपको अफसोस होगा, मलाल होगा, फिर आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका साल, करियर, पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ रियलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर यकीन करना और ना करना ये सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि मैं जो भी करता हूँ आप ही लोगों के लिए करता हूँ, मैं व्यू के लिए कुछ भी नहीं करता। तो सुनिए इस बात को, कुछ रियलिटी सच जो आप लोग अभी तक नहीं जानते, आज होंगे आप लोग PAT एग्रीकल्चर के सच से रूबरू। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन यदि गवर्नमेंट कॉलेज में होगा वो स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर के बाद MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन यदि प्राइवेट कॉलेज में होगा वो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद MSc एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि MSc एग्रीकल्चर के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शंस होता है। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर करेंगे तो आप MSc एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे, लगभग 90% स्टूडेंट तो होंगे जिसको इस बारे में पता नहीं है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि BSc एग्रीकल्चर के बाद हम MSc एग्रीकल्चर करेंगे। और कुछ रियलिटीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी के डेट में जो है एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव हो गए हैं और सब चाहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर करूं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में एग्रीकल्चर करने का हर एक स्टूडेंट एक सपना देखते हैं। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी रियलिटी, इसके पीछे के सच आप लोगों को बताना चाहता हूं। यदि आपका BSc एग्रीकल्चर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, एग्रीकल्चर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया और आपका एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है, उसके बाद आपके पास कैरियर ऑप्शन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें ना तो इसके नाम पर ज़ीरो। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट को बुरा लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। सुनिए, आप जो है सिर्फ BSc एग्रीकल्चर करने के बाद कहीं पर भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। जॉब मिलेगा कहाँ? जहाँ पर कोई दवाई हो गए कृषि का, जिसमें किसान हो और उसकी दवाई को आवश्यकता हो, आप जो है फील्ड ऑफिसर, बस फील्ड वर्क बस कर सकते हैं। ऐसा काम कोई काम है? आप लोग सोच के देखिए। अभी आप लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, फील्ड बस काम करेंगे। कोई दवाई हो गया कि किसान के पास गए या दवाई खरीद लीजिए, या आपके खेती के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये सभी चीज़ें के लिए, धान के पैदावार के लिए अच्छा है। आप उसके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, कन्विंस करेंगे, अगर वो चाहेगा प्रोडक्ट आपके जो भी चीज़ आप दिखाएंगे उसको लेना, तभी आपको जो है बेनिफिट होगा। ऐसे आप गांव-गांव घूमते रहेंगे, क्योंकि शहर वाले के पास तो खेती होता नहीं उतना कि आप जो है शहर में जाए, तो आपको गांव-गांव पूरा भटकना पड़ेगा। खुद की बाइक को आपके पास जो है होना चाहिए। गांव-गांव, मोहल्ले आपको जो है भटकना पड़ेगा। सच जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ा तकलीफ़ होगा, लेकिन ये सच बात है। इस रियलिटी को समझिए। आप फील्ड वर्क में जा रहे हैं ना,
आपको सुबह से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 8 से 9 घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा और लास्ट में फ़ोटो खींचकर आपको भेजना पड़ेगा जहाँ जो आपको जॉब देगा उसके पास। यदि आप जो है अपने हेड से अगर सही से अगर बात नहीं करेंगे तो आपको बीच में से जब आप काम करेंगे आपको निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको एक परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए। आप 8 से 10 घंटे तक मेहनत करेंगे, महीने के 30 दिन में मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको जो है पैसा मिलेगा। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनके आसपास कई स्टूडेंट होंगे या आपके भाई होंगे या कोई भी रिश्तेदार जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो आपको एक सपने दिखाएंगे कि कैरियर ऑप्शंस ऐसा है वैसा है, और असल में कुछ भी नहीं है। और एक बात और बोलते हैं, एग्रीकल्चर करो ग्राम सेवक बन जाओ। मेरे भाई, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे ना, उसके बाद आप ग्राम सेवक के लिए आप ही नहीं अप्लाई करेंगे, बीटेक वाले हैं, अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। और उसके लिए जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स होता है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी का व्याकरण, इंग्लिश का व्याकरण, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, छत्तीसगढ़ जीके हो गया, इंडिया का इतिहास हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंटेस्ट और हर एक चीज़ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है ग्राम सेवक बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लिए उसके बाद आप ग्राम सेवक बन जाएंगे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो इसलिए जो भी चीज़ कीजिए सोच समझ कर। कुछ रियलिटीज़ इसलिए बताना आप लोगों को इम्पोर्टेंट था ताकि आप लोग बाद में अफसोस मत करें। अभी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग तो मस्त सोचेंगे यार मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, सुनहरे सपने देखेंगे, एग्रीकल्चर करने के बाद ये जॉब मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 35,000 मिलेगा। आप ही के बीच में कई स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे अरे 15,000 का जॉब मिलेगा तो हम 15,000 का जॉब नहीं करेंगे, इतने पैसा देकर हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। यदि 25,000, 30,000, 35,000 वेतन मिलेगा, 50,000, तब हम जॉब करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जो इतने सुनहरे सपने सजा कर देखें ना कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ये मिल जाएगा करके, कोई आपको 8,000 का जॉब भी नहीं देगा। इस बात को समझिए। खुद का बाइक होना चाहिए, खुद का सभी चीज़ होना चाहिए, और उसके बाद आप दर दर गली मोहल्ले में भटकते रहेंगे। ये आपका रियलिटी है। इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कीजिए साथ में, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम और पीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहो तो बस मेहनत आपको करना होगा। हर सब्जेक्ट में एक बेनिफिट एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको जो है कैसे फॉलो करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मैं व्यूज़ के लिए सिर्फ आप लोगों को कुछ जानकारी दूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ रियलिटी पता चले, क्योंकि आप लोग जो है बाद में इन चीज़ क्या होता है ना, बाद में अफसोस मलाल होता है, यार मैं कोर्स छोड़ दूं क्या, ये छोड़ दूं क्या करके। लेकिन क्या होता है कि आप जो है अपने माँ बाप के पैसा खर्च करवा देते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं तो जो बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे भागते रहते हैं, उसके लिए आप जो है कई साल जो है 2-3 साल आप ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद जब आप कोर्स करते हैं तो आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। तो इस सच से जो है रूबरू होइए। हर एक चीज़ के बारे में कम से कम 15 से महीना दिन सोचिए और उसके बाद जो है एक निर्णायक डिसीज़न पर जाइए। तो जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है उनका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। तो अगर कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप लोगों का।